KPK की हुकूमत शामिल नहीं होगी। मंगल और जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि अब इमरान की हर पॉलिसी की तायद करते हैं कि बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर इन बेचनी चाहिए जिसका खरीदार मार्केट में मौजूद है। गालियों के बिछाड़ हो गया और यूं डाउन करेगा। मैं बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। एक तरफ फौज खड़ी है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया खड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो न्यूज है उनमें कुछ अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान के लिए और कुछ बुरी खबरें भी हैं, बल्कि हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, हम सब के लिए। सबसे पहले तो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो ईरान में पेश आया, जिसको सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर सब ने कंडेम किया, बल्कि पूरी कौम उस पर बहुत रंजीदा है कि 8 पाकिस्तानियों को ईरान के शहर में बांध के, हाथ पांव बांध के ज़िबा कर दिया गया। यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मर्डर किया गया, ज़िबा कर दिया गया। और इसकी जो है जिम्मेदारी भी जो है वो BNA ने कबूल कर ली। BNA बलूचिस्तान नेशनल अथॉरिटी जो है, या उसे कह लीजिए कि BLA पाकिस्तान में काम करी है और BNA वहाँ पे ईरान में काम करी है, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से ही काम करी है। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे वाक़यात की जिम्मेदारियां वक्तन फ़ौक्तन कबूल की हैं, मगर उसके बाद जो है इनका जो सरबराह था वो सिलेंडर करके पाकिस्तान में आया और रहा भी, और काफ़ी देर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। बड़े अरसे के बाद अब इन्होंने एक और कार्रवाई के बाद इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। अच्छा, ईरान ने बहुत यकीन दिलाया कि इन दहशतगर्दों को पकड़ा जाएगा और अंजाम तक पहुंचाएंगे, मगर वज़ीर आज़म का कहना है कि इस तरह के हमले हमसाया ममालिक में पाकिस्तानी लोगों को पकड़कर स्पेशली उनकी आईडीज चेक करने के बाद कि ये कौन से मुल्क से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए हैं, और उसके बाद उनके हाथ पांव बांधना और सड़क पे उनको या वीराने में ले जाकर उनको जो है वो ज़िबा कर देना, बेदर्दी से कत्ल कर देना, और फिर पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी कबूल करना, ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। और शॉकिंग न्यूज के अलावा दुख की घड़ी भी है पाकिस्तान के लिए, और इस पे स्टैंड लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। वजीर आजम ने कहा है कि दहशतगर्दों को हर सूरत में पकड़ा जाए। ईरान गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से यकीन दिलाया है कि इस वाक़े की पूरी इंक्वायरी की जाएगी और मुजरिमों को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ की साइड से। तो आज सुबह जब अभी मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा, यकीनन ये खत्म हो चुका होगा प्रोग्राम, लेकिन अभी तक जो है ये प्रोग्राम जो है, जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। फर्स्ट पाकिस्तान ओवरसीज कन्वेंशन जो है इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान में, मैं अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं ना, तो हमारी जितनी इंपोर्ट है, जितनी एक्सपोर्ट है, इससे कहीं ज्यादा पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, रेमेडीज की सूरत में जो भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं, अपने लिए यहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज अपने मुल्क में खरीदना चाहते हैं, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उनको आज तक बहुत ज्यादा सहूलियात तो छोड़ ही दे, तारीफ भी नहीं की गई थी। लेकिन ये फर्स्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसके चीफ गेस्ट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, गवर्नर्स, इवन के आज जो सुबह अभी चल रहा है प्रोग्राम, इस टाइम पे जो चल रहा है, उसमें स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अशाया भी दिया हुआ है, वजीर आजम भी रात को अशाया देंगे, और उसमें उन्होंने स्पेशल बहुत सारे प्रोग्राम उनके लिए अनाउंस किए, जिसमें म्यूजिकल नाइट भी है और म्यूजिक के प्रोग्राम्स भी है। बड़ी अच्छी बात है, पूरी दुनिया से ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें शरीक हुए हैं, और जितने भी पाकिस्तान के मैक्सिमम बाहर से सफीर थे वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस किया है। अभी जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले सुन रही थी, तो इटली के सफीर जो है, जो पाकिस्तान में इटली में पाकिस्तान के सफीर हैं, उनकी गुफ्तगू सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तजावीज़ दी, जिसको स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने सेकंड किया और कहा कि अगर आज इलेक्शन का दिन होता हमारे एम्बेसडर्स के दरमियान में, तो शायद इटली के जो हमारे सफीर है ये इलेक्शन जीत जाते, क्योंकि इतनी खूबसूरत डिलीवरेंस की उन्होंने। और उन्होंने 2-3 चीजों को बड़े अच्छे तरीके से इंडिकेट किया। एक तो उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले तक इटली के अंदर नादरा का बिल्कुल ऑफिस नहीं था हमारे सफारत खाने में, और हमारे लोग जो है यूजुअली बाहर लैपटॉप्स के ऊपर बांग्लादेश के लड़कों से या इंडियन लड़कों से अपना डाटा वसूल करते थे, और अंदर आते थे तो कोई ना कोई गलती निकलती थी। बस चेयरमैन नादरा का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि कुछ अर्सा पहले उनकी आपस में जो डिस्कशन हुई उसके ऊपर उन्होंने उसको इटली में अपडेट किया। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से 23 मार्च को या 14 अगस्त को बड़े बड़े सनतकारों को या मुल्क में बड़े कारनामे करने वाले अफराद को, एंकर्स पर्सन को, सहाफियों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी देते हैं,
اور फिर गवर्नर्स भी देते हैं, चारों गवर्नर्स भी देते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी देते हैं। तो इसी तरह बराए मेहरबानी वजीर आजम के हवाले से उन्होंने कहा कि वजीर आजम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एनुअली अपना अवार्ड रखें, जो सबसे ज्यादा रेमिडियंस भेजे उनको अवार्ड दिया जाए। दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव। इसको सेकंड किया हमारे स्पीकर कौमी असेंबली ने। उन्होंने कहा मैं तो ये कहता हूँ कि जी अवार्ड तो देने ही चाहिए, साथ में बेस्ट जो है जो अवार्ड मिलना चाहिए वो सबसे ज्यादा रेमिडियंस भेजने वाले बंदे को मिलना चाहिए, और स्पेशली फैसिलिटीज में इजाफा करना चाहिए। एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना करना हो, वन विंडो ऑपरेशन उनके लिए करना चाहिए। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी है, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी ये हुंडी का इस्तेमाल छोड़े, और जो स्पीकर कौमी असेंबली ने भी आज कहा हुंडी का इस्तेमाल छोड़े और रेमिडीज जो है अपने बैंक्स के थ्रू और करें, तो उनकी जो मनी है वो वाइट होगी, और जब वो यहाँ पे प्रॉपर्टी या कोई चीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक्स्ट्रा टैक्स उनको नहीं देना पड़ेगा और ना ही किसी पूछगिछ का सामना करना पड़ेगा। दिस इज वेरी गुड थिंग। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज जितने ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए थे उन्हें पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट का जो है वो रुतबा हासिल है, और वो उसी मर्तबे के मुताबिक स्टेट गेस्ट कहलवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये उनकी ऑनर है, और हमारे लिए वो लोग बिल्कुल सफीर है पाकिस्तान के। हर वो बंदा जो पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल करता है वो पाकिस्तान का सफीर होता है। उसकी हरकतें, उसका उठना बैठना, उसका रहना, उसका बिहेवियर आपके पाकिस्तान के ट्रेडिशन और कल्चर को शो करता है। तो ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की पहचान पाकिस्तान से बाहर बनाई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि बैसाखी का आज मेला है। वजीर आजम ने, सदर पाकिस्तान ने बैसाखी के मेले को बड़ा खुश आइंद करार दिया। बैसाखी के मौसम के बारे में उन्होंने कहा कि ये फसल, ये चीजें हमारे लिए बहुत ही खुशहाल साबित हो और पाकिस्तान की खुशहाली में इजाफा हो। जितने सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुंचे हैं उनको बेहतरीन सहूलियात देने का फैसला किया गया है, और सहूलियात दी भी जा रही हैं। वो खुद भी बहुत खुश है। मैं भी हो सके तो कुछ हम आपको उनके फुटेजेस भी दिखाते हैं, जो वो जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनका कैसे इस्तकबाल किया गया और कैसे उनको उनके मकामात तक पहुंचाया गया। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से चलते चलते एक जमात जो सी है वो कभी नहीं हमें भूल सकती है, वो है पीटीआई। पीटीआई रोज कोई ना कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम देती है कि हम चाहें कि आज हम पॉलिटिकल बातें नहीं करते तो फिर भी हमें करनी पड़ती है। तो जी पीटीआई की अंदरूनी खबर यह है कि उन्होंने अपनी कोर कमेटीज और हुकूमती कमेटियां जो सी हैं वो तहलील करने का फैसला कर लिया है। कोर कमेटीज और हुकूमती कमेटी, ओवरसीज कमेटियां इसलिए तहलील कर रहे हैं कि ये शहबाज गिल को बेसिकली किक आउट किसको करना है, शहबाज गिल को, जिसने एक वक्त उठाया हुआ है और अजीब रोज वीलॉग करके इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अब इमरान खान से मुलाकात के हवाले से जो पिछले दिनों में आपने इतनी सारी लड़ाइयां सुनी, तो उसके लिए 5 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है जो नामों को फाइनल करेंगी कि किससे मिलना है। मंगल और जुमेरात का दिन मुकर्रर कर दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, कि जी इमरान खान साहब मुलाकात कर सकते हैं। एनी हाउ उसके अलावा भी उन्होंने 3 लोगों का नाम दिया है, जिसमें इंतजार पिंजोता, गौहर साहब और सलमान राजा। ये 3 लोग हैं जिनको बिल्कुल डायरेक्टली जेल अहकाम से मिलेंगे। बंदों के नाम वो दिया करेंगे जो कमेटी में फाइनल हुआ करेंगे। लेकिन एक बात इसमें आप नोट कीजिए, इस टाइम पे जो बात पिछले 3 व्लॉग्स में मैंने कही थी वो ये कि इसमें केपीके की हुकूमत शामिल नहीं होगी। केपीके की हुकूमत को जिस टाइम चाहे, जहां चाहे हुकूमती अरकान वो इमरान खान साहब से मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कमेटी की इजाजत या अपने नाम देने की जरूरत नहीं होगी। तो हुआ क्या कि बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर इन सब से अलहदा हो गए। तो दिस इज द वे जिसको वो चाह रहे थे कि जी अलहदा होना चाहिए। बहरहाल डट के खड़ा है इमरान। आज आप कॉलम जरूर पढ़िएगा इंसार अब्बासी साहब का, रऊफ क्लास्ट्रा साहब का। बहुत लंबा कॉलम है, मगर उसमें से शॉर्ट चीज ये बता दूं, उन्होंने ये कहा अपने दोनों कॉलम्स के अंदर ये बातें की कि उन दोनों का जो मजमुआ था, दोनों ने अलग-अलग बातें की, मगर उन दोनों का जो मजमुआ था वो ये था कि सोशल मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाफी भी हैं और सोशल मीडिया पे अपना वीलॉग्स भी करते हैं, वीडियोस भी करते हैं। वो निजी महफिलों में बैठ के तो इमरान खान को इतनी इतनी लंबी गालियां भी निकालते हैं, बातें भी बनाते हैं, इमरान ये है, इमरान वो है, लेकिन वीलॉग्स पे बैठ के बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इमरान की हर पॉलिसी की तारीफ करते हैं। तो कहते हैं, मैंने एक बंदे से पूछा, भाई ये क्या मसला है, तू निजी महफिल में बैठ के बुरा कह रहा है, कल के वीलॉग में तो तू बहुत अच्छा कह रहा था। उसने कहा, सर देखे, वही चीज बेचनी चाहिए जिसका खरीदार मार्केट में मौजूद हो। तो मैं वो बेच रहा हूं जिसका खरीदार मौजूद है। अगर मैं $200-300 कमा लेता हूं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जैसे ही मैंने अगर इमरान खान की किसी पॉलिसी से सोशल मीडिया के ऊपर इख्तलाफ किया तो होगा क्या कि गालियों के बिछाड़ हो गए और यूं डाउन करेगा मेरा चैनल। तो हम भी कोई ऐसी बातें नहीं इस वजह से आजकल करते कि वजह यह है कि बड़ी सख्त किस्म की पॉलिसी इख्तियार की हुई है ये, जिनको वो कहते हैं कि सोशल मीडिया खुद
عمران خان کے پیچھے پڑ گیا ہے. یعنی کہ ان کی اچھائیاں سوشل میڈیا ان اتنا اچھا کہہ چکا ہے کہ آج ایک طرف فوج کھڑی ہے، دوسری طرف سوشل میڈیا کھڑے اور سینٹر میں ہمارے عمران خان صاحب پھنس کے رہ گئے ہیں. تو اینی ہاؤ اگر آپ یہ ویڈیو اور اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز مل سکیں.